विश्व तपेदिक रिपोर्ट 2025। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने 2015 से 2024 की अवधि में तपेदिक की घटनाओं में 21% की गिरावट दर्ज की है। वैश्विक स्वास्थ्य पोष 2024 में 10.7 मिलियन लोग तपेदिक से पीड़ित हुए हैं और 1.23 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई है, जिससे तपेदिक विश्व में शीर्ष 10 जानलेवा बीमारियों में शामिल है और संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु का प्रमुख कारण बनी हुई है। उच्च मामलों वाले देश में वैश्विक तपेदिक मामलों में से 87% मामले 30 देशों में केंद्रित हैं: भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और बांग्लादेश मिलकर वैश्विक मामलों में 67% के लिए उत्तरदायी हैं। वित्तपोषण अंतराल में तपेदिक की रोकथाम और उपचार के लिए वैश्विक वित्तपोषण 2024 में $5.9 बिलियन था, जो 2027 तक के $22 बिलियन के वार्षिक लक्ष्य से अत्यधिक कम है, जिसके उन्मूलन प्रयासों को खतरा है। भारत संबंधी विशिष्ट मामले में गिरावट। भारत में तपेदिक मामले में 21% की गिरावट आई है, जो 2015 में प्रति लाख 237 से घटकर 2024 प्रति लाख 187 हो गई है। वैश्विक औसत गिरावट में लगभग दोगुनी है। वैश्विक भारांश प्रगति के बावजूद भारत अभी भी वैश्विक तपेदिक मामलों में लगभग 25% के लिए उत्तरदायी है, जो विश्व स्तर पर सर्वाधिक है। मृत्यु दर में कमी। तपेदिक में होने वाली मृत्यु 2015 में प्रति लाख 21 से घटकर 2024 में प्रति लाख 21 हो गई है, जो निदान, उपचार और अनिवार्य अनुवर्ती कार्यवाही को दर्शाती है। राज्यवार प्रतिरूप सर्वाधिक मामले यूपी में हैं। उच्च भार वाले राज्य में महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश अधिकतम प्रसार दर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तपेदिक रोग वाले के बारे में तपेदिक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होने वाला एक संक्रामक रोग है। प्रभावित अंग में यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। फुफ्फुसी तपेदिक लेकिन अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। एक्स्ट्रापल्मोनरी तपेदिक संचरण। यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने पर वायु में मौजूद बूंदों के माध्यम से फैलता है, जो श्वास के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। प्रकार में फुफ्फुसी टीबी। फेफड़ों के संक्रमण सर्वाधिक संक्रामक रूप। फेफड़ों के अतिरिक्त टीबी यह लसिका ग्रंथियों, हड्डियों, पेट, मस्तिष्क आदि को प्रभावित करता है। लक्षण: लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, वजन में कमी, थकान, गंभीर अवस्था में खून की उल्टी। एमडीआर टीबी दवा प्रतिरोधी तपेदिक। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जो रिफैम्पिसिन और आइसोनियाज़िड जो दो सबसे प्रभावी प्राथमिक उपचार दवाओं के प्रति प्रतिक्रिया नहीं देती है। विश्व तपेदिक रिपोर्ट। वैश्विक तपेदिक के बोझ, प्रवृत्तियों और प्रतिक्रिया तंत्रों का प्रभाव वार्षिक मूल्यांकन है। WHO इसे प्रकाशित करता है। प्रकाशित अंतराल प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है। इसका उद्देश्य यह रिपोर्ट वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय तपेदिक आंकड़े प्रदान करते हैं। तपेदिक उन्मूलन रणनीति के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की निगरानी करती है। निगरानी वित्तपोषण और स्वास्थ्य प्रणाली की प्रतिक्रिया में स्थिति कमियों की पहचान करती है। तपेदिक को कम करने संबंधी पहले वैश्विक प्रयास में टीबी उन्मूलन रणनीति। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2015 से 2030 तक तपेदिक से होने वाली मृत्यु में 90% और इसके मामलों में 30% की कमी के लक्ष्य, साथ ही प्रभावित परिवारों के लिए
कोई किसी भी प्रकार की भारी आर्थिक क्षति को समाप्त करना, वैश्विक अनुदान और तपेदिक रोकथाम साझेदारी, वित्तीय सहायता एकत्रण, सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ावा देना तथा सीमा पार टीबी निगरानी को मजबूत करना, विशेष रूप से निम्न आय वाले देशों में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देश 2024 से 25 बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए त्वरित निदान, कम अवधि में एमडीआर टीबी उपचार और एकीकृत टीबी मधुमेह प्रबंधन के लिए अपडेटेड प्रोटोकॉल। भारतीय प्रयास में राष्ट्रीय तपेदिक रोग उन्मूलन कार्यक्रम एनटीईपी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तपेदिक उन्मूलन रणनीति के अनुरूप इसका लक्ष्य 2025 तक तपेदिक का उन्मूलन करना है। नैदानिक अवसंरचना 9391 त्वरित आणविक परीक्षण केंद्र और 107 ड्रग संवेदनशीलता परीक्षण प्रणालियाँ। नैदानिक अवसंरचना में 9391 त्वरित आणविक परीक्षण केंद्र और 107 ड्रग संवेदनशीलता परीक्षण प्रयोगशालाएं विश्व का सबसे बड़ा तपेदिक निदान नेटवर्क बनाती हैं। एआई आधारित स्क्रीनिंग 500 से अधिक एआई हैंड होल्ड चेस्ट एक्सरे यूनिट स्थापित की जा चुकी हैं तथा 1500 और यूनिट स्थापित की जा रही हैं। विकेंद्रित देखभाल 1.78 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से तपेदिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिससे अंतिम छोर तक पहुंच में सुधार हो रहा है। पोषण सहायता निक्षय पोषण योजना के तहत उपचार की पूरी अवधि के लिए डीबीटी राशि 500 से 1000 प्रति माह कर दी गई है।